हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण मॉडल में मास्टरी अधिगम मॉडल के विषय में अध्ययन करेंगे। मास्टरी अधिगम मॉडल या प्रतिमान के विषय में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो है मुख्य बात यानी मास्टर की जिसको कहते हैं। मास्टर की का मतलब कि ऐसी चाबी जिससे कई ताला खुलते हों, उसी को कहते हैं मास्टर की। उसी तरह से मास्टरी अधिगम मॉडल का ये तात्पर्य है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात है, एक सैद्धांतिक बात है, एक मूल बात है जिसको बोलते हैं अभिरुचि। जिसमें रुचि अगर उत्पन्न हो जाए तो वह व्यक्ति उसके लिए ज्ञान, व्यवहार, क्रिया इत्यादि सब चीज़ का प्रदर्शन करने लगता है। तो अधिगम के लिए, अधिगम को सफल बनाने के लिए या अधिगम कराने के लिए या अधिगम छात्र द्वारा स्वयं अधिगम से अधिगम कराने के लिए उसको पहले क्या होता है, रुचि उसके अंदर महत्वपूर्ण है। यदि रुचि अधिक है तो वह किसी विषय को बहुत जल्दी सीखेगा, यदि रुचि कम है तो उस विषय को उतना ही देर से सीखेगा। यानी अधिगम का या ज्ञान का या व्यवहार के जो सीखने की प्रवृत्ति है, सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने का जो स्वरूप है, सीखने की जो इच्छा है, सीखने का जो प्रदर्शन है, सीखने का जो अभिव्यक्ति है, वह सभी चीज़ें अभिरुचि पर निर्भर करती। जैसे आपके पास बहुत ज्ञान हो लेकिन आपको रुचि पढ़ाने में ना हो तो आप ज्ञान नहीं दे पाओगे। अगर कोई विद्यार्थी है उसका अगर पढ़ने में रुचि नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। यदि पढ़ाया भी गया, उसने पढ़ भी लिया तो वह रिस्पांस या वह परिणाम नहीं मिलेगा जो वह स्वाभाविक रुचि में प्राप्त होता है। इसलिए इस सिद्धांत को दिया था जॉन बी कैरोल और बीएस ब्लूम ने दिया था कि वास्तव में जो अधिगम है, जो या अधिगम का जो स्वरूप है या अधिगम की जो प्रभाव है व्यवहार परिवर्तन के रूप में, वह अभिरुचि पर ही क्या करती है, निर्भर करती है। अभिरुचि पर ही क्या करती है, निर्भर करती है। इसी को इन्होंने मास्टर के रूप में देखा कि अधिगम का मालिक, अधिगम की कुंजी क्या है, अभिरुचि है। रुचि, कैसा आप रुचि लेते हो, उस रुचि का स्वरूप क्या है, उस रुचि की दिशा क्या है, उस रुचि में इच्छा क्या है और उस रुचि में अपनी आवश्यकताओं के प्रति क्या स्थिति है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। आइए इस वीडियो में इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। यदि अर्थ समझ में आपको आ जाए तो कम से कम वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर दो, शेयर लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। चलते इसका अर्थ देखते हैं। अभिरुचि क्या है, एक प्रवृत्ति है। अभिरुचि अधिगम की प्रवृत्ति। अभिरुचि विद्यार्थी की प्रवृत्तियों के लिए एक निर्देश या गाइड का कार्य करती है जिसके आधार पर उसे अधिगम होता है। जिसके आधार पर उसे क्या होता है, अधिगम होता है। इसको फिर से देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा है। यानी कि अभिरुचि अधिगमकर्ता के प्रवृत्तियों को निर्देशित करती है या गाइड करती है जिसके आधार पर उसे अधिगम होता है। उसी को मास्टर अधिगम प्रतिमान कहते हैं। यानी रुचि ही उसकी प्रवृत्तियों को, उसके टेंडेंसी को, उसके क्रिया की स्थिति को, उसके जानकारी की इच्छा को पुश करती है, प्रवृत्त करती है, लगाती है। जिसमें अगर निर्देश दे दिया, जिसमें अभिरुचि का जैसा निर्देश होगा, जैसा गाइड होगा, वैसा उसके व्यवहार के परिवर्तन की स्थिति होगी। यदि अभिरुचि तेज है तो उसको कार्य करने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, तेज हो जाएगी। कार्य करने की प्रवृत्ति तेज हो जाएगी तो जैसी उसकी रुचि इस प्रवृत्ति के माध्यम से निर्देश देगी, गाइड देगी, इच्छा प्रकट करेगी, वैसा ही उसके अंदर व्यवहार परिवर्तन होगा। यही इस मॉडल का अर्थ है। अगर सामान्य रूप से अगर इच्छा आपके अंदर प्रबल इच्छा है, विल पावर अधिक है, यानी रुचि अधिक है, क्या है, विल पावर या इच्छा प्रबल है, रुचि अधिक है, तो आप उस कार्य में, उस व्यवहार में प्रवृत्त हो जाएंगे जिसका निर्देशन अभिरुचि ही करती है, जिसके आधार पर अधिगम यानी व्यवहार में परिवर्तन होता है। इस मॉडल का संक्षेप में विशेष अर्थ है। चलिए थोड़ा सा इसको और अगर व्यापक रूप में अर्थ देखें तो यह भी अर्थ है इसका। इसको अर्थ को भी आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अभिरुचि के अंतर्गत
जैसे होता है बालक अनेक प्रकार के होते हैं, बालकों की अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता के संग योग्यता, क्षमता, कुशलता इत्यादि होती है। चलते हम देखते हैं अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए। देखिए इसको थोड़ा सा व्यापक अर्थ है। अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए विषयों को विभिन्न खंडों में बांटते हुए, या बालकों की अभिरुचि के ध्यान में रखते हुए, या व्यक्तिगत हो या सामूहिक, बालकों के व्यक्तिगत अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए विषय को विभिन्न खंडों में या खंड खंड में बांटते हुए विषय के प्रति अनुदेशन व्यूहरचना, मतलब वह विषय कैसे सीख ले पूरा, उसका एक प्रकार से निर्देशन का व्यूहरचना, इस प्रकार से उसे गाइड किया। उस रुचि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों के प्रति चारों तरफ से ऐसा व्यूहरचना, चारों तरफ से ऐसा घेराबंदी करते हुए निर्देश देना जाए कि बालक निदानात्मक परीक्षण, बालक को जो आने वाली कठिनाइयां हैं उसको दूर करते हुए उसका परीक्षण लिया जा सके, या उसको दूर करने में अध्यापक परीक्षण के माध्यम से सहयोग करे, ताकि परीक्षण के अंतर्गत जो अनुपूरक अनुदेशन का मतलब ये होता है जो समस्याएं हैं जिसको दूर करने के लिए अध्यापक ने परीक्षण लिया, टेस्ट लिया, उसे पूरक अनुदेशन। एक जैसे होता है निर्देश के ऊपर निर्देश देना क्या कहलाता है? पूरक अनुदेशन कहलाता है। निर्देश के ऊपर निर्देश देना। एक तो अनुदेशन ये हाँ तो तैयार किया गया, विभिन्न खंडों में बांट करके ये तैयार किया गया निर्देश। इस निर्देश के अंतर्गत भी अगर कोई समस्या आती है अध्यापक के परीक्षण लेने पर, तो इस समस्या को ध्यान में देख करके दूसरा निर्देश इस प्रकार जारी करना कि उसे अधिगम की पूर्णता हो सके, पूर्ण रूप से उसका व्यवहार विषय के अनुसार या ज्ञान के अनुसार बदल सके। उसी को कहते हैं मास्टरी अधिगम प्रतिमान। यह प्रतिमान बहुत सूटेबल है, बहुत कारगर है, क्योंकि इस मॉडल के अंतर्गत बालक केंद्रित ही है मॉडल, बाल केंद्रित ही शिक्षा दी जा रही है, बाल केंद्रित मॉडल भी है, इसलिए ज़्यादा प्रभावशाली भी है, ज़्यादा उपयुक्त भी। इसको फिर से एक बार अर्थ देखिए। छात्र के या अधिगमकर्ता के अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए विषय खंड को, यानी जो विषय वस्तु पढ़ाना है, विषय खंड के अनुसार अनुदेशन व्यूहरचना करते हुए अधिगमकर्ता का परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण यानी उसकी समस्याओं को दूर करने वाला परीक्षण के आधार पर पूरक अनुदेशन देते हुए अधिगम की पूर्णता कराना ही मास्टरी अधिगम प्रतिमान कहलाता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस स्तर पर, इस स्तर पर और इस स्तर पर, इस स्तर पर रुचि को बराबर बरकरार रखते हुए अधिगम की समस्त प्रक्रिया, समस्त समस्याओं का समाधान करते हुए विषय का पूर्ण ज्ञान कराना ही मास्टरी अधिगम प्रतिमान कहलाता है। इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो बहुत अच्छा मॉडल है ये। यानी अधिगमकर्ता के अभिरुचि का विभिन्न स्तरों पर पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए उसमें वृद्धि करते हुए समस्याओं का निदान करते हुए अधिगम को पूर्ण रूप से कराना ही इस मॉडल का अर्थ है, या इस मॉडल का प्रारूप है, या इस मॉडल का नेचर है। तो यानी अधिगम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अधिगम एक जगह आपने सिंपल अर्थ में देखा, यहाँ पर देखिए जो खंड खंड बांटा गया, इसलिए बांटा गया कि उसकी रुचि विषय के छोटे छोटे भागों में भी बनी रहे, जो कठिन है उसे बाद में, जो सरल है खंड उसको पहले। तो ये जो अभिरुचि है, यहाँ की अभिरुचि इसमें भी बनी रहे, और इस विषय से संबंधित जो निर्देश हैं उसका भी चारों तरफ से हर बातों को ध्यान में रख कर के निर्देश भी दिए गए, ताकि इसमें अगर कोई उसको सीखने में समस्या हो तो वो घबराए ना। इसके बाद भी अगर उसे कोई समस्या आती है तो उसे दूर करने संबंधी परीक्षण भी बनाया गया कि इसको कैसे पता किया जाए कि इसको आया कि नहीं आया। अगर उस परीक्षण के माध्यम से उसका अधिगम की स्थिति जब पता चलती है और उसमें कोई बाधा आती है तो उसको दूर करने के लिए इस निर्देशन के अलावा समस्याओं को या निदानात्मक गतिविधियों को पूरा करने के हेतु पूरक भी निर्देश दिए गए, ताकि उसको उस विषय का पूर्ण ज्ञान हो सके, पूर्ण रूप से अधिगम हो सके।
यानी अगर इस दूसरे सिंपल अर्थों में देखें तो मास्टरी अधिगम प्रक्रिया वह है या मास्टरी अधिगम प्रतिमान या मॉडल वह है जो अधिगमकर्ता के प्रत्येक परिस्थितियों में रुचि में वृद्धि करते हुए अधिगम की पूर्णता की ओर ले जाता है या पूर्ण रूप से अधिगम कराता है। वही मॉडल मास्टरी अधिगम प्रतिमान कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप 2-3 बार वीडियो सुन लेंगे तो पर्याप्त रूप से समझ जाएंगे। लिख लेंगे तो आप आराम से लिख लेंगे, सुनते हुए लिख लेंगे तो आप आराम से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये शॉर्टकट का जो उपाय था मैंने बताया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।